Hello everyone. Today we will solve from question 3 to 5 of exercise 1.1 class 10 NCERT मैथ। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दूंगा ही, लेकिन साथ ही आप प्लेलिस्ट से भी उसे देख सकते हैं। ओके, अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो पहले दोनों वीडियो जरूर देखें, इंट्रोडक्शन वाले तो जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी ये क्वेश्चन, है ना। क्योंकि इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, एल्गोरिथम वगैरह क्या होती है, वो सब हमने बताया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members। बैंड में कितने मेंबर्स है? 32, और टोटल सोल्जर कितने? 616। ये इसके पीछे मार्च कर रहे हैं। इन द टू ग्रुप में द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। सिंपल सी बात आपको बता दूं, अगर मैक्सिमम शब्द कहीं आए तो ध्यान रखिए आप, हमें एचसीएफ निकालना, ये मान के चलिए आप। तो हमें क्या करना होगा, 616 और 32 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर ले हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बन सकते हैं जिससे कि इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर आ जाएं, एक के पीछे एक लगे। तो ऐसे कितने कॉलम? 10 हैं, 8 हैं, 12, 16, 32, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम क्या होंगे? जो इन दोनों से डिविजिबल हो, यानी कि क्या होगा? इनका एचसीएफ। तो मैक्सिमम नंबर के लिए हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए करते हैं इसे। ओके, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किससे निकालेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। एल्गोरिथम लगा दो। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या थी ये? बड़ा नंबर को हमें किसके फॉर्म में लिखना है? AQ प्लस R। अब कैसे आएगा? 32 का आप डिवाइड करेंगे 616 में। ओके, 32 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 1 टाइम्स ही गया, 1 बार। 32 1 जा 32, 11 में से 2 सेपरेट करेंगे 9, और 5 में से 3 गया तो 9, ऊपर से ब्रिंग डाउन कर लिया 6, 8 बार चला जाएगा, 8 3 जा 24, 9 3 जा 9 बार भी चला जाएगा 9 से, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 3 जा 27, 1 28, 6 बोरो लिया, 60 में से 8 गया 8, यहाँ 8 रह गया, कुछ नहीं 8 बचा। तो ये कितना हो गया? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी कि 32 इंटू 19 प्लस 8। मैंने 1 2 टाइम्स लिख लिया है ना, एक 1 हटा दो, क्या मिस्टेक हो जाती है। 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 इंटू 8। रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, तो यानी कि ये एचसीएफ नहीं है। अब हम किस किस में करेंगे ये प्रोसीजर को? 32 एंड 8 में लिखोगे। सिंस ये कोई जरूरी नहीं है कि लिखना है, कोई मत लिखो, नो प्रॉब्लम। रिमाइंडर इज डज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा भी लिख के छोड़ सकते हो आप। तो 32 और 8 में, तो 32 8 से डिवाइड करेंगे तो कट गया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 32 इज इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो लास्ट डिवाइजर क्या होता है? लास्ट डिवाइजर ही एचसीएफ होता है। तो बिकॉज रिमाइंडर इज 0, सो एचसीएफ ऑफ किस किस का था? 616 एंड 32 इज इक्वल 8। लिखना चाहो लिख सकते हो यहां पर, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। तो रीसेंट डिवाइजर, रीसेंट जस्ट पहले वाला जो है, तो रीसेंट डिवाइजर क्या होता है? जिसमें हम रिमाइंडर डिवाइजर से, रीसेंट से मतलब जहां रिमाइंडर 0 आई डिवाइजर, या लेटेस्ट या लास्ट लिख दो। तो लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ, सो एचसीएफ इज 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए? 8। तो हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम
इक्वल टू 8। तो 8 से ज्यादा हम कॉलम नहीं बना सकते दो ग्रुप में ऑपरेट कराने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया ना? एचसीएफ हमने वही चलना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा चल रहा है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा एक तरीके से यही है, इसी को हमें देख देख के लिखना है। और ये क्या था? लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने का तरीका है ना। जैसे 606 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे चलना प्रोसीजर कब तक? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो रिसेंट डिवाइजर या लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ विल बी एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 and the question 4, use Euclid's divisions lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers n। m क्या है? कोई भी इंटीजर्स। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करें उसकी दो ही फॉर्म हो सकती हैं, या तो 3m या 3m plus 1। चलिए करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं क्या है। हमने 1 का स्क्वायर करा 1 आया, यहां पर बात चल रही है स्क्वायर की। तो हमने 2 का स्क्वायर करके देखा 4 आया, 3 का स्क्वायर करा 9 और 4 का स्क्वायर करा 16। इतनी बहुत है। अब 1 के स्क्वायर का आया 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 0 प्लस 1 लिख सकते हैं। 0 इंटीजर है कि नहीं? तो 3m की फॉर्म होगी। ये क्या फॉर्म हुई? 3m प्लस 1 वेयर m इज 0। m क्या? एनी इंटीजर्स। ओके, तो 3m प्लस 1 की फॉर्म आई। जरा 2 का स्क्वायर देखें 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये क्या फॉर्म हुई? 3m प्लस 1। यहाँ m की वैल्यू क्या हुई? 1 इंटीजर है। तो देखो हमने 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करा, तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में बैठ रहे हैं। अब जरा 3 का स्क्वायर 9, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, तो ये किसकी फॉर्म हो गई? 3m। m की वैल्यू यहाँ क्या है? 3। इसे भी चेक कर ले रहे हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 प्लस 1 3m प्लस 1। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें सिर्फ दो ही फॉर्म आती हैं, या तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, या फिर 3m। इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आएगी। कोई भी नंबर आप चेक कर लो। सपोज करो आपके दिमाग में हमारे तो 11 का स्क्वायर करना, बिल्कुल करिए। 11 का स्क्वायर क्या हुआ? 121। देखो ये किसकी फॉर्म आएगी? 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 40 टाइम्स गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 121 को 3 इंटू 40 प्लस m। m की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर है 40, तो 3m प्लस 1 की फॉर्म आई। या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा या फिर 3m। इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं होगी। समझ में आ गया? लेकिन ऐसे थोड़ी ना करना, ये तो हमने आपको समझाया। अब करने का तरीका क्या है? वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल एज्यूम लेट a b, ये तो सवाल लिखना आपको। लेट ए बी एन, तिरछी होगी कोई बात नहीं, अब सीधे कर लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर, और b की वैल्यू क्या मानेंगे? यहां 3 का शब्द यूज हो रहा है, तो b इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 3। ओके, तो y यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू किसके होगा? सो y यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हुआ? हाथ का सिल्ला है। y यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या था? बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू क्या होगी यहां पर? वेयर r की वैल्यू 0 से बड़ी और किससे छोटी थी? b से, लेस देन इक्वल टू 3। तो यानी कि r की वैल्यू क्या क्या होंगी? r इक्वल टू होगा 0 के, 1 के, 2 के एंड 3 के। अब इन चारों वैल्यू को पुट करके वैल्यू निकालते हैं, चारों नंबर निकालेंगे और उन चारों का स्क्वायर करेंगे। तो केस 1 फर्स्ट, व्हेन r इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या होगी? a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, इट्स मीन्स a इज इक्वल 3q। ये तो नंबर आ गया। अब बात क्या चल रही थी? स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सो डेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक पॉजिटिव इंटीजर 3q आया, अब हम इसका स्क्वायर निकालें, तो निकालते हैं। तो a स्क्वायर कितना हो गया? 3q का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 9q स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो 3 इसको m मान लो, 3m
तो वेयर एम इक्वल टू ऐसे लिख देना चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं है। वेयर एम इज इक्वल, जो भी है कुछ भी हो सकता है एम, तो 3 इंटू एम, एम इंटीजर्स है, इंटीजर्स हो गया। तो ये देखो स्क्वायर करा तो स्क्वायर की फॉर्म क्या आ गई, 3m की फॉर्म में आ गया। ओके, अब सेकंड केस, व्हेन r इज इक्वल 1, तो व्हेन r इज इक्वल 1 देन a इक्वल टू 3q प्लस r की वैल्यू पुट कर दी। तो ये तो इंटीजर्स हुआ, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, मैं पूरा खोल देता हूं आराम से फॉर आइडेंटिटी लगा, 2 इंटू a इंटू b, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, 3 2 जा 6q। तो क्या करा हमने, प्लस 1 को लास्ट में लिख लिया, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हमें क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, हमें किस किस की फॉर्म में लिखना है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 3m की फॉर्म हो या 3m प्लस 1। तो यहां प्लस 1 तो आ रहा है, तो इसमें से केवल 3 कॉमन ले लो, कॉमन भले ही कुछ भी आ रहा हो, q भी कॉमन आ रहा है, q भी कॉमन ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमें 3 तो चाहिए, तो 3 कॉमन ले लो बस। तो क्या बचा, 3q स्क्वायर, और आप 3q भी कॉमन लेते नो प्रॉब्लम, और ये क्या रह गया 2q प्लस 1। तो जो भी ये सब है इसको m मान लिया, तो ये क्या हो गया 3m प्लस 1। तो देखो ये स्क्वायर की फॉर्म भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गई। वेयर, ये जब लिखोगे यहां पर m की वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 2q। हाँ, अगर आपने q कॉमन लिया होता है ना, तो 3 के बाद जो कुछ है वो सब m होता, तो लिखते q इंटू 3q प्लस 2, वो m होता। नहीं ये समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, यहां समझ लो। हो सकता है सर कुछ बच्चे कहें सर हम तो ये कॉमन लेंगे, q आ रहा है, बिल्कुल ले सकते हो भाई, 3q प्लस 2 बचता, तो हम क्या लिखते, इसे लिखते वही, और प्लस 1 तो चल ही रहा है, 3m प्लस 1। अब m की वैल्यू क्या हुई, 3 के बाद जो q भी है, तो m इक्वल टू q इंटू 3q प्लस 2। ओके, तो ये फॉर्म भी क्या आ गई, हमने दूसरा नंबर देखा उसका स्क्वायर करा तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो पहला मिला हमें 3m की फॉर्म में स्क्वायर, दूसरा मिला 3m प्लस 1 की फॉर्म में, इसके अलावा कोई फॉर्म आएगी ही नहीं। अब r इक्वल टू 2, थर्ड केस व्हेन r इक्वल टू 2, थर्ड केस, केस थर्ड भी लिख सकते हो आप, या कुछ ना लिखो खाली डायरेक्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी 3q प्लस r, द वैल्यू ऑफ r इज 2। तो ये तो इंटीजर्स आ गया, बात चल रही है इसके स्क्वायर की और पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। ओके, तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर क्या हो जाएगा, द a स्क्वायर इज 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहा हूं, इसका स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 करोगे 6 और 6 इंटू 12q सॉरी। तो अब क्या है, हमें किस फॉर्म में आ सकता है, चलो पहले तो हम 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, या 1 प्लस 3 भी लिख सकते हो। सोच रहे हो सर 1 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, अगर हम 1 प्लस 3 लिखते तो यहाँ 1 यहाँ होता, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं आता। इससे क्या रहे 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल, ये 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा इन तीनों टर्म में, इसलिए हमने 4 को 3 प्लस 1 लिखा। तो अब आपकी समझ में आ गई शायद, इस तीनों में हमने 3 कॉमन ले लिया, तो बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये पूरा किसके इक्वल मान लेंगे, इस पूरे को मान लेंगे हम m। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, फिर देखो 3m प्लस 1 की फॉर्म आ गई, और m की वैल्यू क्या, ये जरूर या ब्रैकेट में है लिख दो, ऐसे कर लो, वेयर कहीं भी लिख सकते हो, m इज इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमने देखा जब हम स्क्वायर करते जा रहे हैं नंबरों का, तो हमें कुछ ही फॉर्म मिल रही है, दो ही तरह की, या तो 3m या 3m प्लस 1। अभी एक केस और रह गया, कितना था, क्या 3 हो गए, 2 ले लिया हमने, हाँ, तो ये 3 केस आए। ओके, तो आपको समझ में आ गया, तो बस लिख दोगे। तो हैंस क्या रिजल्ट निकला हमें, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हैंस द, ये लिखना पड़ेगा लास्ट में, और ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन उतारना है बस, हैंस और लिख देना, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव
इंटीजर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन कौन सी दो ही थी, 3m और 3m+1, ठीक है ना, इतना ही छोड़ दो, बहुत है, आगे लिखना लिख सकते हो, वैसे इतना ही बहुत है। फॉर सम इंटीजर्स m, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अलग से कुछ नहीं, क्वेश्चन वाली क्वेश्चन उतार रहा हूं तेरे से। फॉर सम इंटीजर m, ओके, बस इतना ही बहुत है, बस क्लियर, समझ में आ गया। तो हमें कुछ नहीं, बस ये याद रखना है, a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये हमेशा याद रखना, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी कहां से आएगा, वो क्वेश्चन में आपको दिया रखा है। अगर 6q प्लस आ रहा है तो b की वैल्यू 6, 3q प्लस कुछ लिखा हुआ है तो 3, 2 लिखा है तो b की वैल्यू 2 है ना। वैसे क्या है पता ही है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी, जिससे हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर उससे कम ही आता है, ज्यादा तो आ नहीं सकता, वो भी नहीं आ सकता, 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, 0 या 0 से बड़ा। ओके, ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, ओके 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 4 नहीं, 4 हो गया। तो क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, नहीं भी लिखा होता तब भी हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज करना होता है इसमें, है ना। सो दैट द क्यूब, देखो ऊपर की तरह हो गया सवाल, इसमें हम स्क्वायर निकाल लेते हैं ईच नंबर का, यहां हम क्यूब करेंगे। सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। चलिए करते हैं ये भी, ओके तो करते हैं। तो वही लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी मान लिया हमने, बी इज इक्वल 3, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल 3q प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होगी, चलो r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू यहां कर 3, तो r की 4 वैल्यू आ गई, 0 1 2 3 आई, सॉरी 0 1 2। अब वही केस फर्स्ट, व्हेन r इक्वल टू 0, चलिए करते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 3q प्लस 0, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 3q। बात क्या चल रही है, ये तो इंटीजर्स हुआ, इसके क्यूब की, तो ऑन क्यूब बोथ साइड्स, a का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, 3 का क्यूब क्या था, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। अब इसको किस फॉर्म में लिखना था, 9m+1, तो 9m में लिखा सकता है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 27 हो गया, तो ये क्या हो गया 9m, वेयर m इज इक्वल 3q। ओके, तो एक पहला नंबर आया 9m की फॉर्म में आ गया। अब सेकंड केस, जब r की वैल्यू क्या हो 1, व्हेन r इज इक्वल 1, देन इंटीजर्स विल बी 3q प्लस 1। अब इसका बोथ साइड क्या करना है, क्यूब, हमें क्यूब निकालना है, तो दिस इंप्लाइज एक क्यूब देखना है, एक क्यूब किस फॉर्म में आता है, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे 3ab, चलो फॉर्मूला लिख लो, a प्लस बी, फॉर्मूले याद होने चाहिए भैया, आइडेंटिटी तो याद होगी। 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1, 3 3 9q, 9 का मल्टीपल 9q का 3 में करेंगे तो 27q स्क्वायर, 3 3 9q का 1 में करेंगे तो प्लस 9q, तो 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q पास में लिख लिया प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 की फॉर्म है 9m+1, तो इस तीनों में 9 100% कॉमन आ जाएगा। आप सिर्फ 9 कॉमन ले लीजिए, और कुछ आ रहा हो ना आ रहा हो कोई जरूरत नहीं है। 9 कॉमन लिए तो क्या होगा, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, कायदे से इसमें 9 भी कॉमन आ रहा था, अरे ये क्या करा, 9 लिया तो यहां खाली 1 बचा है ना, प्लस 1, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, 9 3 9, हाँ ओके। तो ये क्या हो गया m, इसे m मान लिया,
तो देखो 9m प्लस की फॉर्म आ गई। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वेयर m इज 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो सेकंड नंबर का हमने क्यूब निकाल के देखा तो ये 9m प्लस 1 की फॉर्म में आया और पहला आया था 9m। नाउ केस थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस 2। तो दिस इंप्लाइज, इसका क्यूब निकालना है तो ये हो गया 3 की क्या निकालना है मुझसे 3q प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी। तो ये हो गया 27q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 3 9 2 18q, 3q प्लस 2। अड़ोसी पड़ोसी में खाना बनना है भैया, कुकर की सीटी आ रही है, खा पी लो आप लोग भी। प्लस 18 का 3 में मल्टीप्लाई करा 54q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 18q क्या 2 में 36q। तो प्लस 8 को लास्ट में लिख लेते हैं। 27q का क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। हमें तो केवल एक फॉर्म और थी 9m प्लस 8, प्लस 8 तो है तो यानी कि इसमें से 9 कॉमन ले लो, बस 9 कॉमन ले लिया तो 3 9 6 जा और 9 4 जा, इसको पूरे को m मान लिया तो ये हो गया 9m प्लस 8 वेयर द वैल्यू ऑफ m इज 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो हमने देखा क्यूब की फॉर्म क्या क्या आई, एक 9m प्लस 8, एक 9m प्लस 1 और एक आई 9m। यही क्वेश्चन में था तो आप लिख दो हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं लिख रहा हूं अभी तो आप यहां लिख लीजिए हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m और 9m प्लस 1 और क्या आई थी लास्ट फॉर्म 9m प्लस 8। ओके, तो सभी सवाल एक से थे, है ना। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। तो इसे आप पेपर कर लीजिए बिना देखे करना। कोई डाउट हो तो दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप पर आए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मन लगा के पढ़ाई करिए, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।